कहता का उल्टा चश्मा। लीजिए मैडम आपका मोबाइल। फिर से आइएगा कुछ भी चाहिए तो। हाँ हेलो, मैं वेलकम रिसोर्ट से जूही बात कर रही हूँ। क्या मेरी बात जेठालाल जी से हो रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए मैडम। जी, हमने हमारे 50 स्मार्ट टीवी के ऑर्डर के फॉलोअप के लिए फोन किया है। कल पक्का उसकी डिलीवरी हो जाएगी ना? हाँ हो जाएगी मैडम, पक्का हो जाएगी। और इंस्टॉलेशन भी कल ही हो जाएगा ना? उसकी कोई बात नहीं हुई थी मैडम। लेकिन सर ने बोला है कल के कल ही 50 के 50 टीवी इंस्टॉल करके चाहिए। अच्छा, इंस्ट्रूमेंटल तो बागा ही करता है। कल तक बागा रिपेयर नहीं हुआ तो। हेलो हेलो, हाँ हेलो हेलो मैडम। हाँ जी हाँ। कल इंस्टॉलेशन हो जाएगा ना? मैडम मैं क्या बोलता हूँ, कल मैं 50 टीवी की डिलीवरी तो पक्का करवा देता हूँ, और वो जो इंस्टॉल जो है वो मैं 1-2 दिन में करवा दूंगा, चलेगा ना? जी नहीं जेठालाल जी, एक्चुअली हमारे रिसोर्ट का ओपनिंग है। बाकी सारी तैयारी हो चुकी है, सिर्फ टीवी लगने बाकी। अब अगर टीवी की डिलीवरी हो गई और इंस्टॉलेशन नहीं हुआ और गेस्ट आ गए तो हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। ओह नहीं नहीं नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं चलो एक काम करता, कुछ भी करके कल डिलीवरी और ये उसका सब फिटिंग वो सब मैं कल के कल करवा दूंगा। थैंक यू सो मच जेठालाल जी। ओके थैंक यू मैडम, थैंक यू। अरे ये बावरी को बाघा से आज ही रिश्ता तोड़ना था। कुछ भी हो जाए, ये बावरी का प्रकरण आज के आज समाप्त हो जाना चाहिए। हाँ बोलिए सेठ जी। नटू काका, बाघा कैसा है? बाघा तो ठीक है सेठ जी, लेकिन वो बार बार भागने की कोशिश कर रहा था। रास्ते में भी भागने की कोशिश की थी उसने। अभी तो मैंने उसे शांति से सुला दिया है और घर पे ताला भी मार दिया है ताकि वो कहीं भाग न सके। अरे वाह बढ़िया, चलो। और बावरी का कुछ पता चला? नहीं, ना उसका फोन लग रहा है ना उसका फोन आया। अरे बाप रे, तो प्रॉब्लम हो जाएगा नटू काका। किसी भी तरह आप बावरी को ढूंढो और बाघा को ठीक करो। कल मुझे बाघा एकदम नॉर्मल चाहिए। आप कितने अच्छे हैं सेठ जी, कितनी चिंता कर रहे हो बाघा की। बाघा की तो चिंता है ही मुझे, लेकिन मुझे वो कल के ऑर्डर की भी चिंता है। अरे हाँ, कल हमें 50 स्मार्ट टीवी वेलकम रिसोर्ट में भेजने हैं ना। आप चिंता मत करिए, मैंने 50 स्मार्ट टीवी रेडी रखे हैं। वो तो आपने रेडी रखे, लेकिन वो रिजॉर्ट से भी फोन आया था कि कल उनको 50 टीवी की डिलीवरी चाहिए और 50 के 50 टीवी सब रूम में लगा के चाहिए। लेकिन टीवी का इंस्टॉलेशन तो बाघा ही करता है। इसीलिए तो कह रहा हूँ नटू काका, कल कुछ भी हो जाए बाघा नॉर्मल होना ही चाहिए। आपको पता है ना, ये जो रिजॉर्ट है वो दमन वाले गोपाल भाई के दोस्त का है, और गोपाल भाई के भलामण की वजह से ही हमें इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। हमारी इज्जत का सवाल है। कल हमें कुछ भी करके 50 टीवी की डिलीवरी और उसका फिटिंग करना ही पड़ेगा। अगर कल कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो गोपाल भाई दूसरी बार हमारी भलामण करने से पहले 2 बार सोचेंगे। आपकी बात सही है सेठ जी। भगवान करे किसी भी तरह आज बावरी का कांटेक्ट हो जाए तो ही कल बाघा नॉर्मल हो पाएगा। यस यस नट्टू काका, पता लगाओ, कुछ भी करके बावरी का पता लगाओ। हाँ सेठ जी। चलो बाघा का ध्यान रखना, रखता हूँ। जी सेठ जी। ये कल तक बाघा ठीक नहीं हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये संकट के बादल हमेशा मेरे सर पे क्यों मंडराते हैं? एक काम करता हूँ, मेरे संकट समय की साकड़ मेहता सबको खींचता हूँ, मतलब उनको फोन करता हूँ। ये प्रॉब्लम का हल उनसे जरूर मिल जाएगा। ऑफिस में नो पर्सनल फोन। तुम मुझे यहाँ फाइल्स देने आए थे ना? हाँ। तुमने मुझे फाइल्स दे दी। हाँ सर। तो जब तक फाइल्स कंप्लीट नहीं होगी तब तक मेरे सर पे खड़े रहोगे क्या? नहीं नहीं, लेकिन बॉस ने कहा है मेहता सर बहुत सिंसियर है, उन्हें काम करते समय ऑब्जर्व करो। अच्छा, ऑब्जर्व करने को कहा है या निगरानी रखने को कहा है? जैसे ही काम खत्म होगा मैं फाइल्स लेके पहुंच जाऊंगा। मैं यहाँ पे काम करने आता हूँ, टाइम पास नहीं। जाओ।
सॉरी सर, मैं जाता हूँ। यार ये जेठालाल को भी ऐसे टाइम पे फोन करना होता है। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ मेहता साहब, एक प्रॉब्लम हो गया है। जेठालाल एक मिनट होल्ड कर। जी कहिए। बॉस आपको बुला रहे हैं। आ रहा हूँ, अरे अभी बुला रहे हैं। आ रहा हूँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ। ओके। हाँ जेठालाल क्या हुआ? हाँ मेहता साहब, मैं ये कह रहा था प्रॉब्लम हो गया है। जेठालाल मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं ऑफिस में हूँ और बॉस ने मुझे याद किया। अगर मैं उनके सामने प्रकट नहीं हुआ ना तो मुझे तुमसे भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। रात पाली करनी पड़ेगी, रात भर बैठ के काम करना पड़ेगा भाई। एक काम करते हैं, मैं घर पे आता हूँ, बाद में बात करते हैं, ठीक है? अरे सुनो तो सही, बहुत अर्जेंट है मेहता साहब। जेठालाल मैंने कहा ना कि मैं रात को आके बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है, बाय 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 बाय। चलो मैं भी घर चलता हूँ। मगन, जी सेठ जी। तू एक काम कर, गोडाउन बंद कर दे, फिर दुकान बढ़ा के निकलते हैं। जी सेठ जी। सेठ जी चाबी। सेठ जी कल बागा भाई और नट्टू का आने वाले कि मुझे ही दुकान खोलनी है। एक काम कर, तू कल सुबह जल्दी आके दुकान खोल देना। जी सेठ जी। और नट्टू काका ने 50 टीवी रेडी रखे, तो उसकी डिलीवरी की सब तैयारी करके रखना। जी सेठ जी। ठीक है? भगवान करे कल ये बावरी का टेंशन दूर हो जाए और बागा ठीक हो जाए। हे भगवान, मेरा बागा बहुत भोला है। उसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। उस पे जो संकट आया है उसे दूर करना, और बावरी को भी कोई गलतफहमी हुई हो तो उसे भी दूर करना, और दोनों को एक बार फिर से मिला देना। बावरी जी! क्या हुआ? नट्टू काका, मैंने अभी एक बहुत बुरा सपना देखा। मैं बावरी जी किसी और के साथ पाव भाजी खा रहे थे। रिलैक्स बागा, इट वॉज जस्ट अ ड्रीम। नहीं नट्टू काका, मैं ऐसा सपने में भी नहीं देख सकता। इट्स ओके बागा, जब मन चिंतित हो और पेट खाली हो तो ऐसे सपने आते हैं। एक काम कर, मेरे साथ चल। कहाँ? बावरी जी के पास? नहीं, पद्मावती भोजनालय खाना खाने। आज घर पे खाना बनाने का मूड नहीं है। मेरा तो कुछ भी खाने का मूड नहीं है। नट्टू काका, ये ताला क्यों मारा है? वो क्या है, आज तेरा दिल दिमाग ठिकाने पर नहीं है ना, तो मुझे डर लगा कहीं तू भाग गया तो, इसलिए मैंने तेरे भले के लिए ताला लगा दिया। चल अभी मैं ताला खोल देता हूँ और चाचा भतीजा पद्मावती भोजनालय में खाना खाने जाते हैं। नहीं नट्टू काका, पद्मावती भोजनालय की सीताफल बासुंदी बावरी जी को बहुत पसंद है। अगर मैं वहां गया तो मुझे बावरी जी बहुत याद आएगी। आप खा के आइए। नो वे, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मैंने तेरे बगैर खाना खाया है? आज तक कभी ऐसा भी तो नहीं हुआ कि बावरी जी ने मुझसे बात न की हो। अच्छा, अगर बावरी से तेरी बात हो जाए फिर खाना खाएगा? हाँ। खैर, मैं अभी उससे फोन लगाता हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। फिर स्विच ऑफ आ रहा है। चल, तुझे वहां खाना नहीं खाना है ना, तो मैं यहाँ टिफिन मंगा लेता हूँ और सीताफल बासुंदी मना कर दूंगा बस। नहीं नट्टू काका, मेरी भूख मर गई है। मीठा, तीखा, नमकीन सब मुझे फीका लगता है। मेरी जिंदगी से सारे स्वाद उड़ गए हो ऐसा लग रहा है। ऐसा नहीं बोलते बागा बेटा, रुक मैं फोन करता हूँ। हेलो, पद्मावती भोजनालय, मैं भाद्रण नगर से नटवरलाल उंदेवाला बोल रहा हूँ। नहीं, खाना खाने नहीं आ रहे हैं, आप 2 लोगों का टिफिन हमारे घर पे भेज दो। नहीं, बासुंदी तो बिल्कुल नहीं चाहिए। चलो रखता हूँ।
बोल दिया टिफिन का। अरे नट्टू काका, मैंने आपसे कहा ना मुझे नहीं खाना है। देखो बेटा, दुनिया में कुछ भी हो जाए, हम अपना जीवन जीना बंद नहीं करते। खाना तो खाना ही पड़ता है। और कल तो हमें 50 स्मार्ट टीवी की डिलीवरी भी करनी है और इंस्टॉलेशन तुझे ही करना है। नहीं नट्टू काका, मुझे नहीं लगता इस हालत में मैं काम कर पाऊंगा। क्या? हे भगवान, ये बात सेठ जी को पता चलेगी तो उनका क्या होगा? कैसी मुसीबत है। अच्छा जेठा सुन, मैं अरे मैं हूँ, डर क्या रहा है? नहीं, वो अचानक से एकदम आप दिखे ना तो। अचानक क्या? तू चक्कर काट रहा था तभी आया। मैंने तुझे आवाज भी दी। ध्यान कहाँ है तेरा? क्या चिंता है? तू दुकान से आया है, तब से देख रहा हूँ तू टेंशन में। बापूजी, आपको तो पता है मेरी कुंडली कैसी है। K3G। हाँ? कभी खुशी कभी गम। क्यों? क्या हुआ? अरे आज सुबह वो बाघा ने बोला कि बावरी कानपुर से वापस आ गई है, तो उसे आधे दिन की छुट्टी चाहिए थी। तो मैंने बोला जा भाई, पूरे दिन की छुट्टी ले। तो इत्मीनान से बावरी के साथ समय बिता। अरे वाह, ये तूने अच्छा किया। हाँ, लेकिन बावरी ने बाघा के साथ अच्छा नहीं किया बापूजी। क्यों? क्या किया उसने? वो बाघा को मिली ही नहीं। ऊपर से बाघा को मैसेज कर दिया, आज से मेरे और तुम्हारे संबंध खत्म। क्यों? ऐसा क्यों किया उसने? वही तो पता नहीं है बापूजी। और तब से बावरी का कोई अता पता ही नहीं है। बाघा ने, नट्टू काका ने कितने फोन किए, लेकिन ना उसका फोन लग रहा है, ना ही वो घर पे है। और इस वजह से बाघा एकदम गंगा वांगा हो गया है। अच्छा, ये टेंशन है। अरे ये नहीं बापूजी, एक और टेंशन है। क्या? कल लो 50 टीवी की डिलीवरी करनी है फिटिंग के साथ। अभी डिलीवरी तो मगन या नट्टू काका कर लेंगे, लेकिन फिटिंग सिर्फ बाघा कर सकता है। अभी बावरी जल्द से जल्द मिली नहीं तो टेंशन ये है कि कल ये 50 टीवी का फिटिंग करेगा कौन? नहीं, तू चिंता मत कर, बावरी जल्दी मिल जाएगी और तेरा ऑर्डर भी अच्छे से कल पूरा हो जाएगा। है? अरे चंपक, चंपक तैयार? अरे आओ रमणी का। आइए रमणी काका, आइए। बेटा खुश। और कैसे हो? सब ठीक? कुछ ठीक नहीं है काका। क्यों, क्या हुआ बेटा? अरे वो मेरी दुकान में वो बाघा है ना। आने क्या બધું કેવા બેઠો તું? हमने मोड़ू થાય। चल रमणी। अरे बापूजी एक मिनट, तैयार होके कहाँ जा रहे हो तो बताइए। अरे हाँ, तो वही बताने आया था मैं। हम दोनों भगवान के घर जा रहे। मंदिर इस वक्त? अरे भगवान भगवान, वो मेरा दोस्त है ना भगवान भजनी, उसके घर आज भजन है, तो हम दोनों मेरे यंग ओल्ड ग्रुप के साथ वहीं जा रहे हैं। तो आने में थोड़ी देर हो जाए तो चिंता मत कर। हाँ, उस बात की भी चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। है? और चंपक हुआ क्या है? अरे वो मैं तुझे रास्ते में बताऊंगा, चलना भाई। हाँ चल, जय जिनेंद्र, चल चल चल, मैं बताता हूँ सब। चल। अरे ये मेहता साहब नहीं आए, कहाँ रह गए? जेठालाल, अरे आइए आइए मेहता साहब, अभी आपके बारे में ही सोच रहा था। हाँ बताओ बताओ जेठालाल, क्या टेंशन? बाघा? बाघा ने क्या किया? बाघा ने कुछ नहीं किया, बाघा की बावरी। बावरी ने क्या किया? अरे वो क्या हुआ, वो भाई तुम्हारा टेंशन तो वाकई में बहुत ही अनोखा है और तुम्हारी परिस्थिति भी बहुत ही अनोखी है। और नहीं तो क्या, नहीं लेना नहीं देना, फंस गई मैना। मैना कौन? मैं लफड़ा बाघा और बावरी के बीच में हुआ और मैं बिना वजह फंस गया इसमें। जेठालाल, बाघा और तुम्हारे ऑर्डर दोनों का हल बावरी है। अगर बावरी मिल गई तो तुम्हारे प्रॉब्लम का सलूशन निकल आएगा। बावरी को ढूंढो। अरे कहाँ से ढूंढे मेहता साहब, वो तो अमावस के चांद की तरह कहीं छुप गई है और ग्रहण मुझे और बाघा को लग गया है। जेठालाल तुम चिंता मत करो, तुम्हारे प्रॉब्लम का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। फिलहाल सोडा शॉप चलते हैं, वहां पे सब दोस्तों से बात करते हैं और सब मिलके तुम्हारे प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं। चलो। देखो आ गए दोनों। हाँ, मैंने बोला था ना साथ में आते होंगे। हाँ। क्यों साथ में नहीं आ सकते, कुछ प्रॉब्लम है? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं जेठालाल। क्या यदि पूछा कि मेहता साहब नहीं आए, जेठालाल नहीं आए, तो मैंने बोला आते होंगे साथ में दोनों। हाँ। बैठो बैठो। क्या बात है जेठा भाई, आप
परेशान लग रहे हो। अरे मत पूछिए आतिफ भाई, परेशानी मेरा पता जान के कहीं से भी मेरे गले पड़ी जाती है। जेठालाल, नाउ इट्स हाई टाइम। तुम अपना नाम जय दलाल से चेंज करके जेठालाल रख लो। सॉरी सॉरी, मैं सोचा कि ऐसा जोक मार के सिचुएशन को थोड़ा लाइट कर देता हूँ। अरे आपके जोक इतने खतरनाक होते हैं ना कि लाइट की जगह भारी हो जाती है। वैसे जेठालाल प्रॉब्लम क्या हुआ बताओ, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। हमेशा ना अपना प्रॉब्लम ज्ञानी लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। ले बोलो, ये रह गया था जोक मारे बिना। भाई जोक नहीं मार रहा हूँ भाई, एक डॉक्टर, एक साइंटिस्ट, एक शिक्षक, एक लेखक, हम सब ज्ञानी नहीं है? बेटे भाई मैं हाँ, अब्दुल भी बिजनेसमैन। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि सोडा बनाओ कि नहीं बनाओ। अरे अब्दुल, ये भी को पूछने की बात है दोस्त, यहाँ सब जो आते हैं सोडा पीने ही आते हैं ना दोस्त। जेठालाल शांत हो जाओ, आराम से बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। सही बात है जेठा भाई, शांत हो जाइए आप। वाह जी वाह, वाह यारों की महफिल सजी हुई है, हैं? ओ यारो, ओ तुम लोग तो ऐसे उदास बैठे हो जैसे कि कोई दूसरे ग्रह से एलियन ट्रक लेकर हमारे ग्रह पर आकर हम पर अटैक करने वाला है। कमाल है मेहता साहब, इसके उदाहरण में एलियन भी ट्रक लेके ही आता है। लेकिन यारो हुआ क्या है, तुम सब इतने शांत क्यों हो? छोटी, तुझे तो पता ही है ना, तू तो आया था ना आज दुकान पे। तो बाघा और बावरी के बीच में क्या हुआ पता है ना तुझे तो? ओ हाँ, वो कुछ पता चला बावरी का? वो बाघा और बावरी की प्यार की गड्डी ठीक हुई? प्यार का गड्ढे? क्या हुआ बाघा बावरी को? हाँ, क्या हुआ क्या जेठालाल? क्या हुआ, वो बावरी बहुत टाइम के बाद आज कानपुर से वापस आई। ओहो, तो बाघा तो खुशी के मारे बावरा हो गया होगा। बावरा हो गया, लेकिन खुशी के मारे नहीं, दुख के मारे। क्या मतलब? मतलब वो बावरी आई तो मैंने बाघा को बोला कि जा आज तू छुट्टी ले ले, बावरी के साथ जाके घूम। तो बावरी तो बाघा को मिले ही नहीं, उल्टा बाघा को मैसेज कर दिया कि आज से हमारे बीच जो भी रिश्ता है वो खत्म। अभी भी बावरी जी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। लगता है उन्होंने जानबूझ के फोन स्विच ऑफ कर दिया है। खैर मैं देखता हूँ। लड्डू काका। हाँ बाघा बेटा चल, टिफिन आ गया है, खाना खा ले। मैंने आपसे कहा ना नट्टू काका, मुझे नहीं खाना है। जब दिल टूटा हो तो भी खाना खाए, उसे भुखड़ी बारस बेवफा कहते हैं। बाकी तो जैसी जिसकी सोच। अरे बेटा तू खाना नहीं खाएगा तो तेरे में ताकत कहाँ से आएगी? दुनिया में चाहे कोई भी दुख आए, खाना बंद नहीं करना चाहिए, ऐसे बड़े बुजुर्ग कह के गए। बाकी जैसी तेरी सोच। प्लीज नट्टू काका, इस बेचारे दिल को और परेशान मत कीजिए। तू खाना नहीं खाएगा तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए प्लीज। आप खाना खा लीजिए, क्योंकि खाना खाने के बाद आपको दवाइयां भी तो लेनी है। इसीलिए कहता हूँ कि तू खाना खा ले तो ही मैं खाना खाऊंगा। तू टिफिन खोल, मैं फ्रेश होके आता हूँ। अरे लेकिन नट्टू काका सुनिए। यही मौका है, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना नट्टू काका फिर से ताला लगा देंगे और जबरदस्ती खाना खिलाएंगे। जब तक बावरी जी से बात नहीं होती, मैं खाना नहीं खाऊंगा। सॉरी नट्टू काका, मुझे जाना पड़ेगा मेरे प्यार की खातिर। अरे पकड़ो पकड़ो, बाघा को पकड़ो। जिस बात का डर था ना वही हुआ, बाघा घर से भाग गया है।
नट्टू काका ने बागा को रोकने की बहुत कोशिश की, घर पर ताला भी लगाया, लेकिन आखिरकार बागा घर से भागने में कामयाब हो गया। भाई प्यार अवस्था ही ऐसी है जिसमें दिमाग से ज्यादा दिल काम करता है, और जब दिल टूटता है ना तो आशिक कुछ भी कर सकता है। फिलहाल टेंशन ये है कि बागा कहाँ गया होगा, नट्टू काका उसे कहाँ ढूंढेंगे, और जब इस बात की खबर जेठालाल को पहुंचेगी तो उसके साथ क्या होगा, क्योंकि जेठालाल तो इस आस में बैठा है कि कल तक बागा आ जाएगा और 50 टीवी का ऑर्डर पूरा हो जाएगा। जब जेठालाल को पता चलेगा कि बागा घर से भाग गया है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपके घर पे छूटेंगे हंसी और ठाके। तो आगे क्या हंगामा होने वाला है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.